कराची ईद उल फितर का कमेटी का इजलास जारी है। शहादतों की रोशनी में शवाल के चांद का फैसला होगा। जोनल कमेटी मेंबरान और नेवी के माहिरीन भी इजलास में शरीक हैं। तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात स्पार्को के अरकान भी शरीक हैं। रोयत हलाल कमेटी की सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। मुत्तफिका फैसले के बाद मीडिया नुमाइंदों को आगाह किया जाएगा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर कोयटा से आपको बताएं कि शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास वहां पर भी जारी है। इसके अलावा कराची में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में उलमा कराम समेत महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक हैं। आपको ये भी बताएं कि इसमें मुल्क भर से शहादतों की रोशनी में शवाल के चांद का फैसला होगा। जोनल कमेटी मेंबरान और नेवी के माहिरीन भी इजलास में शरीक हैं। तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात स्पार्को के अरकान भी शरीक हैं। रोयत हलाल कमेटी की सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। मुत्तफिका फैसले के बाद मीडिया नुमाइंदों को भी इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। अहम खबर है, आपको बताएं कि साइंस की तरक्की से चांद देखने का अमल आसान हो गया। फवाद चौधरी ने कहा था, साइंस के मुताबिक कल रात शवाल के चांद का इर्तका हो चुका है। ये कहना था फवाद चौधरी का। और अब इस वक्त जो है वो रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें जो मरकजी इजलास है वो इस वक्त कराची में जारी है, जिसकी सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। कोयटा में भी शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि इस वक्त उलमा कराम की भी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। कराची में इजलास में उलमा कराम समेत महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक हैं। स्पार्को भी साथ मुआवनत के लिए शरीक है। तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात के अरकान भी शरीक हैं। रोयत हलाल कमेटी की सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं, जबकि मुत्तफिका फैसले के बाद मीडिया नुमाइंदगान को भी आगाह कर दिया जाएगा। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इजलास की और शहादतों के मुतालिक क्या अब तक अपडेट है आपके पास? जी, ईद उल फितर का जो चांद है, शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का जो इजलास है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी के, उनकी सदारत में जारी है। ये महकमा मौसमियात की बिल्डिंग में इजलास हो रहा है। तब एक सेशन मुकम्मल हो गया है, दूसरे सेशन का अभी इजलास शुरू हो गया है। और इब्तदाई तौर पर अभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान से इस हवाले से बात भी हुई तो उन्होंने ये बताया, मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की है। उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो है वो किसी जगह से भी चांद नजर आने की इतलात मौसूल नहीं हुई, ना ही कोई मौसमियात के हवाले से और ना ही कोई एनी जो शहदीन हो या जहाँ से इलाके वाइज हो, तो वहाँ से कोई इतलात अभी मौसूल नहीं हुई। मगर उनका कहना है कि इस हवाले से हम जो सूबाई जोनल कमेटियाँ हैं उनसे भी राब्ते में और वहाँ से शाद से और इस मुतल्लिक़ से ये मालूमात ली जा रही है। हम ये इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत महकमा मौसमियात के ऑफिस में जारी है, जहाँ पर दीगर जो कमेटी के अरकान हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि अब जो ईद उल फितर है वो एतवार को होगी। और उन्होंने कहा था कि साइंस की जो उनके पास मवाद है उसके मुताबिक चांद जो उसकी उम्र पैदाइश उसकी जो इस तरह हो गई है। और अब चांद वाज़ह तौर पर जो इलाके भी उन्होंने बता दिए थे कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि दादू के इलाका था, एक दो और इलाके उन्होंने बताया कि उनमें चांद जो है वो वाज़ह तौर पर नजर आने के इम्कानात हैं। और ये दोनों कहा कि उन्होंने वफाद चौधरी का कहना था कि साइंस वगैरह साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक ईद जो है वो ईद उल फितर, जिसके बाद एक फवाद चौधरी के ऐलान के बाद काफी तजाद खड़ा हो गया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर भी और इलामा याद कादी साहब भी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर जो उलमाए अपना कराम है उनके भी बयान सामने आ गए कि वो फवाद चौधरी की इन बातों को नहीं मानते कि अगर साइंस की बातें सच्ची हों तो उन्होंने मौसमियात के हवाले से बारिशों के बारे में पेशगोई की जाती है, तूफानों के बारे में पेशगोई की जाती है, तो वो सच साबित नहीं होती, उनमें तजाद रह जाता है। लिहाजा शरन ये हुक्म है कि चांद जो है वो उसकी शहादतों की बुनियाद पर जो है वो उसका तयन किया जाता है। जब तक
लोगों की जो गवाहियां नहीं आएंगी और जो मरकजी कमेटी समेत जो सूबाई जोनल कमेटियां उनके अरकान इस चांदों की शहादत नहीं देंगे, उसके बगैर ईद का ऐलान नहीं किया जाएगा। तमाम वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूर अला कादरी साहब ने भी ऐलान कर दिया था कि ईद जो है मरकजी रिवात कमेटी के ही फैसले के मुताबिक होगी, चाहे वो एतवार को हो या पीर को हो। इसका ऐलान जो मरकजी रिवात कमेटी मुफ्ती मुनीब रहमान जिसके चेयरमैन उसको हेड करते हैं वो ऐलान करेंगे। ताहम इस सिलसिले में ईद का चांद अब एतवार का होगा या पीर को होगा, इस बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि मरकजी जो इजलास है वो भी इस वक्त जारी है मुफ्ती मुनीब रहमान की सदारत में, जबकि दीगर जो सूबे हैं उनके जोनल कमेटी के इजलास भी उन सूबाई हेडक्वार्टर पर जारी हैं और इस हवाले से मालूमात ली जा रही हैं आया कि कहीं शहादत चांद की मसूल हुई है या नहीं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का कहना था कि कयास आरानियों पर जो है वो ना चला जाए और इसका जो है बिल्कुल मुस्तक़िल हम ऐलान करेंगे, जैसे जहाँ से भी कोई शहादत मसूल हुई उस शहादतों को मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया जाएगा कि आया कि चांद हुआ है या नहीं हुआ, ईद एतवार की होगी या पीर की होगी, इसका ऐलान अभी होना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। जबकि फवाद चौधरी का कहना था कि इस्लाम हमें इल्म हासिल करने की जुस्तजू की तालीम देता है। चांद को ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 29 दिन से कुछ ज़्यादा लगता है। सूरज की रोशनी में चांद नज़र नहीं आता। सूरज गरूब होने और चांद निकलने में 38 मिनट का फ़र्क होना चाहिए। चांद की ऊंचाई 6.5 डिग्री होनी चाहिए। चांद नज़र आने का कम से कम ज़ाविया 9 डिग्री का होना चाहिए। 22 मई की रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा था कि सांगड़ बदीन ठट्ठा पिस्नी में चांद 7:36 से 8:14 तक देखा जा सकता है, जबकि सांगड़ बदीन ठट्ठा पिस्नी में चांद की उम्र 20 घंटे होगी। पेशावर में आज भी चांद नज़र आने का इम्कान नहीं है। हमने तजावीज़ वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी, जो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे हम फॉलो करेंगे। आज गुरूब आफ्ताब के बाद दूरबीन से चांद वाज़े नज़र आ जाएगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि ईद का शरई फैसला मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी करेगी। शहादत के लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। फवाद चौधरी दोस्त हैं, लेकिन आज कल वो चांद खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि रुयत हलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक अवाम और हुकूमत ईद मनाएंगे। शरीयत चांद की रुयत और शहादत पर एतमाद करती है। ईद का फैसला उलमा कराम ही करेंगे। अहम खबर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। और ये जो जारी है इजलास के दौरान मुल्क भर से शहादतों की रोशनी में चांद की रुयत का फैसला किया जाएगा। इजलास के दौरान तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात और स्पार्को के अफसरान भी मौजूद हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा समेत गिरदो नवाह में मतला साफ है। शवाल का चांद नजर आने का वक्त वो भी बताया गया था 7:55 से 8:09 तक, और दूसरी जानिब कोयटा और गिरदो नवाह में चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। ईद का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास लाहौर समेत पंजाब भर में चांद नजर आने की शहादत मौसूल अभी तक नहीं हुई। कल ईद होगी या नहीं, हतमी ऐलान मरकजी रुयत हलाल कमेटी करेगी, जिसका इजलास जारी है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत। इससे कबल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर इतवार को होगी। चांद की पैदाइश हो चुकी। गुरूब आफ्ताब के बाद उन्होंने मुख्तलिफ इलाके भी बताए जहाँ पर चांद देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लाम हमें इल्म हासिल करने की जुस्तजू भी देता है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि चांद को ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 29 दिन से कुछ ज़्यादा लगता है। सूरज की रोशनी में चांद नज़र नहीं आता। सूरज गुरूब होने और चांद निकलने में 38 मिनट का फ़र्क होना चाहिए। चांद की ऊंचाई 6.5 डिग्री होनी चाहिए। चांद नज़र आने का कम से कम ज़ाविया 9 डिग्री का होना चाहिए। 22 मई की रात 10:39 पर शवाल की चांद की पैदाइश हो चुकी है, ये वफाकी वज़ीर ने कहा था। दूसरी जानिब उन्होंने कहा था कि सांगड़ बदीन ठट्ठा पिस्ती में चांद 7:36 से लेकर 8:14 तक देखा जा सकता है। चांद की उम्र के हवाले से बात की गई, जिसमें उनका कहना था कि 20 घंटे होगी उम्र। पेशावर में आज भी चांद नज़र आने का इम्कान नहीं, और जो तजावीज़ हैं फवाद चौधरी का कहना था कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस भी भिजवा दी गई हैं।
نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ عید کا شرعی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی. شہادت کے لیے سائنس اور جدید آلات کی معاونت لی جا سکتی ہے. فواد چودھری دوست ہیں لیکن آج کل وہ چاند کھیل رہے ہیں. عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری، جس کی صدارت مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں. ان کے ساتھ دیگر علماء بھی شریک ہیں. ملک بھر سے شہادتوں کی روشنی میں شوال کے چاند کا فیصلہ ہوگا. زونل کمیٹی ممبران اور نیوی کے ماہرین بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. تکنیکی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سپارکو کے اراکین بھی شریک ہیں اور رویت حلال کمیٹی کی سربراہی مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں. متفقہ فیصلے کے بعد میڈیا نمائندوں کو آگاہ کیا جائے گا. میڈیا کے نمائندے بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجلاس جاری ہے جہاں پر شہادتیں موصول ہوں گی تو اس کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا کہ عید کل ہوگی یا کہ اس سے اگلے دن یعنی کہ پرسوں ہوگی. فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ عید اتوار کی ہوگی. اب مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں جاری، جس روزہ افطار کرنے کے بعد آپ کو بتائیں کہ نماز ادا کی گئی مغرب کی. اس کے بعد اب یہ جو اجلاس ہے وہ جاری ہے. شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. شہادتیں اگر ملتی ہیں چاند کے ہونے کی تو اس کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر علماء کرام کی تعداد بھی موجود ہے جو بتائے گی جو شوال کے چاند کے حوالے سے. اوکے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیراز نثار. شیراز نثار، بتائیے گا کہ کراچی میں بھی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، کوئٹہ میں بھی جاری ہے اور لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ جی، لاہور میں بھی جو اوقاف بلڈنگ ہے وہاں پر حلال کمیٹی فیضان حلال کمیٹی ان کا اجلاس جاری ہے اور اس بار جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے ماہرین بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اوقاف کے جو ڈی جی ہیں طاہر بخاری وہ بھی موجود ہیں اور بھی تمام جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے موجود ہیں. لیکن ابھی تک لاہور کے کسی علاقے سے بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے. لیکن فواد چودھری جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے آج دوپہر 1:30 بجے یہ اعلان کر دیا تھا کہ چاند جو ہے وہ کل رات 10:30 بجے سے جو ہے وہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے اور اس وقت تک جو ہے وہ اس کی پیدائش 20 گھنٹے پوری ہو چکی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ کل پاکستان میں عید ہوگی. لیکن جب تک رویت حلال کمیٹی کی جو چیئرمین ہے مفتی منیب الرحمان جو کراچی میں اس وقت موجود ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا اور جتنی بھی زونل کمیٹیاں ہیں انہوں نے مشترکہ اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ حلال کمیٹی جو رویت حلال کمیٹی ہے وہ اعلان نہیں کرے گی ہم عید کا اعلان نہیں کریں گے. اگر چاند نظر نہ آیا تو ہم کل روزہ کروائیں گے. اس حوالے سے جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جیسے کہ پشاور میں بھی ابھی چاند تو نظر نہیں آیا لیکن وہ پوپل زئی جو ہیں انہوں نے ایز یوزلی جو ہے وہ عید کا اعلان کر دیا کہ کل پشاور میں جو ہے وہ عید ہوگی چونکہ وہ سعودیہ کے ساتھ ہی عید کرتے ہیں. لیکن ابھی پاکستان کے کسی اور شہر سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور لاہور میں بھی جو اجلاس جاری ہے انہوں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے تک یہ بتایا ہے کہ ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہو سکی ہے اور اگر مزید چند منٹ کوئی شہادت موصول نہ ہوئی تو پھر ہم مشترکہ طور پر فیصلہ کریں گے اور اعلان کریں گے کہ کل روزہ ہے. اس حوالے سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو چیئرمین ہے رویت حلال کمیٹی کے مفتی منیب الرحمان انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ملک کے کسی بھی حصے سے کہیں سے بھی چاند کی شہادت موصول ہوئی تو ہم عید کا جو ہے وہ اعلان کریں گے. لیکن اگر ملک کے کسی بھی حصے سے شہادت موصول نہ ہوئی تو پھر ہم کل روزہ کریں گے. جی صحیح. شیراز نثار، تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی شریک ہیں. کوئٹہ کی اگر بات کی جائے تو زونل رویت حلال کمیٹی چاند نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرے گی. کوئٹہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں بھی اس وقت جاری ہے. اہم خبر سے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اجلاس میں علماء کرام سمیت محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی شریک ہیں اس وقت اور زونل رویت حلال کمیٹی چاند نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرے گی. جیسے کہ شیراز بھی بتا رہے تھے کہ اوقاف کی کچھ بلڈنگز ہیں جہاں پر رویت حلال کمیٹی کے کچھ ممبران جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور چاند دکھا جا رہا ہے جن کی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات کے اراکین بھی موجود ہیں. عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت جاری. اجلاس کے دوران ملک بھر سے شہادتوں کی روشنی میں چاند کی رویت کا فیصلہ کیا جائے گا. اجلاس کے دوران تکنیکی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات اور سپارکو کے افسران بھی موجود ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت گرد و نواح میں مطلع صاف ہے. شوال کا چاند نظر
आने का वक्त 7:55 से 8:09 तक बताया जा रहा था और कोयटा और किर्तनवा में चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। ईद का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास, तो दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में चांद नजर आने की शहादत अभी तक मौसूल नहीं हुई। कल ईद होगी या नहीं, हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। इससे कबल वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर इतवार को होगी। चांद की पैदाइश हो चुकी, गुरूब आफ्ताब के बाद सांगड़ बदीन ठट्ठा में देखा जा सकेगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मुश्किलात पर काबू पाना ही जिंदगी है, इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त से निकलेंगे। मजहबी त्यौहारों को यकजहती की वजह बनना चाहिए। रोयत हलाल कमेटी का इजलास हमेशा से तनाज़ा का शिकार रहा। रियासत फिरका वारियत से बालातर होती है। दुनिया में चांद देखना अब कोई मसला नहीं रहा। आइंदा चंद सालों में लोग ईद चांद पर भी कर सकेंगे। साइंस की तरक्की से चांद देखने का अमल आसान हो गया है, जबकि चांद को ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 29 दिन से कुछ ज़्यादा लगता है। सूरज की रोशनी में चांद नज़र नहीं आता। सूरज गरूब होने और चांद निकलने में 38 मिनट का फ़र्क होना चाहिए। चांद की ऊंचाई 6.5 डिग्री होनी चाहिए। चांद नज़र आने का कम से कम ज़ाविया 9 डिग्री का होना चाहिए। 22 मई की रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। ये कहना था फवाद चौधरी का। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि सांगड़ बदीन ठट्ठा पिछली में चांद 7:36 से 8:14 तक देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि 20 इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, आपका खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, कैसे देखते हैं आखिरकार ये कब मुअम्मा हल होगा? एक चांद, एक ईद, मगर एक ही मुल्क में दिन दो। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत जिसने रियासत मदीना की बात की और उमर ला की बात की, जब इस जमाने के अंदर एक तरफ माहिरीन फल्कियात होंगे, दूसरी तरफ हमारे वजारत मजहबी उमूर होगी, मैं नहीं समझता कि इतनी बेचैनी और इस तरह की कैफियत कभी पहले पैदा हुई है। हाँ, ये होता था कि हमारे पोपल भाई साहब एक तरफ होते थे और हमारी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी दूसरी तरफ होती थी। इस दफा ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और रोयत हिलाल कमेटी भरपूर ये कोशिश कर रही है कि वो ये ऐलान करे कि चांद कहीं भी नजर नहीं है, ताकि फवाद चौधरी को और उसके वजह से हमारे जो माहिरीन फल्कियात हैं उनकी बात को मुस्तरद किया जा सके। ये काम माहिरीन फल्कियात का है, न मुफ्ती मुनीब का है, न फवाद चौधरी का है। सही। जैसे हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, जोहर की पढ़ते हैं, असर की पढ़ते हैं, सूरज रखते हैं, सूरज के मुताबिक अपना हम रोजा खोलते हैं, बंद करते हैं, वो किस तरह माहिरीन फल्कियात ने जो हमें सालाना शेड्यूल बना के दिया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, 3 दिन से कह रहा हूँ कि मैं चांद देख रहा हूँ, मुझे चांद 4 दिन से मशरक़ की तरफ नजर नहीं आया। आज 1 घंटे का वक्फा है, अगर इस 1 घंटे के अंदर भी हमें चांद आंखों से नजर नहीं आता और हम माहिरीन फल्कियात पर भी एतमाद नहीं करते, तो फिर ये इख्तिलाफ क़यामत तक जारी रहेगा। ये इसलिए कि हमारी मजहबी जो ज़हन है वो और होगा। पठान हजरात शहादत की क्या कैफियत है, इस पर भी झगड़ा रहेगा। उनके आने वाली शहादत को कबूल करना है या नहीं करना, ये झगड़ा भी बाकी रहेगा। हमने माहिरीन फल्कियात पर एतमाद करना है या हमने किस पर एतमाद करना है, ये झगड़ा भी बाकी रहेगा। इस दफा का चांद के ऊपर अगर ये ऐलान होता है कि चांद नजर नहीं आया, तो ये मैं समझता हूँ कि एक नई बुनियाद रख दी गई है फसाद की, कि जिसकी वजह से ये एक चक्कर का ने कहा कि इतवार को ईद हुई, तो आप ये दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है इस हवाले से? दुनिया की तरफ से आज तक हमारे जो जमाने के उलमा इस्लाम है उनकी तरफ से अच्छा पैगाम किया है। बात यह है कि कोरोना का मसला हो तो हमारा इख्तिलाफ उलमा में मौजूद है। हमने जनाब कहना है कि हर हालत में हम अपना मदरसा खोलेंगे, चाहे सारी यूनिवर्सिटीज बंद रहे, ऑक्सफोर्ड बंद रहे, अमेरिका की यूनिवर्सिटियां बंद रहे। मुझे उस दिन अपना इंडिया के चैनल ने पूछा, उसने कहा देवबंद हमारे पास है, कलकत्ता हमारे पास है, लखनऊ हमारे पास है, दिल्ली हमारे पास है, बरेली हमारे पास है, और इसके जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो तो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। आपके मुल्क में मानने वाले इसी देवबंद को और बरेली को और लखनऊ को और कलकत्ते को वो करें इमरान सरकार के खिलाफ।
पाकिस्तान बहरहाल एक मजलूम मुल्क है। जिस आदमी के साथ उसकी बीवी का वोट नहीं होता, उसकी राय इतनी वजनी होती है कि जब वो चाहे वजीर आजम को यहूदी बना दे, सदर पाकिस्तान को कादियानी बना दे, फुला के ऊपर ये फतवा सादर कर दे। बहरहाल ये एक आजादाना खेल है, इसको जारी रखना चाहिए। इसके जो भी नतायज हैं वो अल्लाह के सपोर्ट किए जाए। अच्छा, अल्लाह के सपोर्ट किया जाए। मुफ्ती साहब, ये बहरहाल बताइएगा कि ये जो एक टाइट सा माहौल बन गया है, ये चांद, शवाल के चांद के हवाले से, इसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इन्हें टेबल टॉक करनी चाहिए? क्या कोऑर्डिनेशन की आप देखते हैं कि कमी है इनमें? मैं तो बात कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस के हवाले से फतवा मुफ्ती अब्दुल कवी का नहीं है। जो कुछ माहिरीन तिब कहेंगे वही इस्लाम है, वही दीन है, वही शरीयत है। आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, जो कुछ माहिरीन फल्कियात कहेंगे वही चांद है, वही ईद है, वही जनाब चांद के मसाइल है। आज ये है कि जो शरीयत ने हमें जो ज़ाब्ता दिया है, हम रोजा तो खोल रहे हैं माहिरीन फल्कियात के मुताबिक, रोजा बंद कर रहे हैं माहिरीन फल्कियात के मुताबिक। आज माहिरीन फल्कियात कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में चांद नजर आ रहा है, मलेशिया में नजर आ रहा है, अपना सागर के अंदर नजर आ रहा है, बलोचिस्तान में नजर आ रहा है, बुला जगह चांद नजर आना का इम्कान मौजूद है। 1 घंटे का जनाब फासला मौजूद है। इसके बावजूद हम जनाब बैठे हुए हैं कि जनाब का चांद है नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर इस तरह की पेचीदगी थी 5-6 सालों से। उन्होंने है या नहीं है, और भी यही है, उन्हीं को फैसला करना चाहिए कि आज चांद है या नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। आप मुफ्ती अब्दुल कवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। क्या दिलचस्पी है जी, कराची ईद उल फितर का आज चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी। मुल्क भर से शहादतों की रोशनी में शवाल के चांद का फैसला होगा। जोनल कमेटी मेंबरान और नेवी के माहिरीन भी इजलास में शरीक है। तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात, स्पार्को के अरकान भी शरीक। रोयत हलाल कमेटी की सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। मुत्तफिक का फैसले के बाद मीडिया नुमाइंदों को आगाह कर दिया जाएगा। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। मुल्क भर से शहादतों की रोशनी में शवाल के चांद का फैसला होगा। ये अब जोनल कमेटी मेंबरान और नेवी के माहिरीन भी इजलास में शरीक हैं। तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात और स्पार्को के अरकान भी शरीक हैं। रोयत हलाल कमेटी की सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। मुत्तफिक का फैसले के बाद मीडिया नुमाइंदों को आगाह कर दिया जाएगा। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है कि शवाल का चांद अब देखने के लिए इजलास हो जारी है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाद। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि एक चांद एक ईद मगर दिन दो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ये बदकिस्मती है। मुझे तो उम्मीद थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी फवाद साहब ने जिन मुकामात की निशानदेही की है, बदीन और छट्टा सांग वगैरह, इस तरह बलोचिस्तान में, तो वहां से 8:15 तक इम्कान था रुयत का। तो मुझे तो उम्मीद है अब भी कि कोई वहां से शहादत आ जाएगी और हम एक दिन में इसका जो हदफ है वो हासिल कर लेंगे। तो अब तक तो कोई इत्तला नहीं है। जाहिर है कि इस वक्त तकरीबन 8:30 बजे हैं, तो 15 मिनट गुजर गए हैं। कुछ इंतजार कर लेते हैं, उम्मीद है कोई गवाही आ जाएगी, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं, खासकर पस्ती और जीवानी। तो उम्मीद तो है। मुझे तो ये जो सूरत हाल है, बिलखुसूस पेशावर के अंदर जो सूरत हाल बनी, कल गवाह आए थे मुख्तलिफ इलाकों में, मर्दान में भी, बन्नू में भी, लेकिन मुफ्ती जो हमारे कासिम अली खान के हैं, शहाबुद्दीन पोपल जई साहब ने, उन्होंने ऐलान किया आज के रोजे का। तो ये एक ऐसी सूरत बन रही है कि उम्मीद है कि बिल इत्तिफाक ईद की कैफियत बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तजिया पेश करने का कि कोशिश यही है कि एक दिन ही ईद हो, एक मुल्क में
اور دن بھی ایک ہی ہے، عید الفطر کا، مگر دن ایک ہونا چاہیے اس عید کو منانے کے لیے، مذہبی تہوار، اسلامی تہوار کو منانے کے لیے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس کی سربراہی مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ متفقہ فیصلے کے بعد میڈیا نمائندوں کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا، جبکہ آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اتوار کو چاند نظر آ جائے، اتوار کو عید ہوگی، جبکہ ابھی تک مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جہاں پر روزہ افطار کیا گیا، اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی، اور اب یہ اجلاس جاری ہے، جس کی معاونت کے لیے نیوی اور اسپارکو کے اور محکمہ موسمیات کے اراکین بھی موجود ہیں۔ ملک بھر سے شہادتوں کی روشنی میں شوال کے چاند کا فیصلہ ہوگا۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری، جس میں ملک بھر سے شہادتوں کی روشنی میں شوال کے چاند کا فیصلہ ہوگا۔ زونل کمیٹی ممبران اور نیوی کے ماہرین بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا کوئی بھی اعلان نہ کرے۔ محکمہ موسمیات، اسپارکو کے اراکین بھی اور تکنیکی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس جاری ہے، اس میں رویت حلال کمیٹی کی سربراہی مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں۔ متفقہ فیصلے کے بعد میڈیا نمائندوں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ قیاس آرائیاں نہ کی جائیں اور کوئی بھی اعلان نہ کرے جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ شہادتیں موصول ہوں گی تو ہی اعلان کیا جائے گا۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری کراچی میں، اس سے علاوہ زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو کوئٹہ میں بھی جاری۔ ملک بھر سے شہادتوں کی روشنی میں شوال کے چاند کا فیصلہ ہوگا۔ زونل کمیٹی ممبران اور نیوی کے ماہرین بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ تکنیکی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات، اسپارکو کے اراکین بھی موجود اور رویت حلال کمیٹی کی سربراہی مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں۔ متفقہ فیصلے کے بعد میڈیا نمائندوں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری۔ ملک بھر سے شہادتوں کی روشنی میں شوال کے چاند کا فیصلہ ہوگا۔ زونل کمیٹی ممبران اور نیوی کے ماہرین بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ تکنیکی معاونت کی بات کی جائے تو تکنیکی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات، اسپارکو کے اراکین بھی شریک ہیں۔ رویت حلال کمیٹی کی سربراہی مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سانکڑ بدین ٹھٹھا جیوانی پشنی میں چاند 7:36 سے لے کر 8:14 تک دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ سانکڑ بدین ٹھٹھا جیوانی پشنی میں چاند کی عمر 20 گھنٹے ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان اور پنجاب میں ابھی تک چاند کے دکھنے کی کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، جبکہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ سانکڑ بدین اور پشنی میں جو چاند ہے وہ 8:14 تک دیکھا جا سکتا ہے، 7:36 سے۔ سانکڑ بدین ٹھٹھا اور پشنی میں چاند کی عمر 20 گھنٹے ہوگی۔ پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، ہم نے تجاویز وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی ہیں، جو وزیر اعظم فیصلہ کریں گے ہم فالو کریں گے، یہ فواد چودھری کا کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج غروب آفتاب کے بعد دوربین سے چاند واضح نظر آ جائے گا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ عید کا شرعی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی۔ شہادت کے لیے سائنس اور جدید آلات کی معاونت لی جا سکتی ہے۔ فواد چودھری دوست ہیں، لیکن آج کل وہ چاند کھیل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کے
के मुताबिक अवाम और हुकूमत ईद मनाएंगे। शरीयत चांद की रुयत और शहादत पर एतमाद करती है। ईद का फैसला उलमा कराम ही करेंगे। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोते हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी। इजलास के दौरान मुल्क भर से शहादतों की रोशनी में चांद की रोयत का फैसला किया जाएगा। इजलास के दौरान तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात और स्पार्को के अफसरान भी शरीक हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करते हैं कि रोयत हलाल कमेटी की सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। मुत्तफिका फैसले के बाद मीडिया नुमाइंदों को आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ईद उल फितर का चांद के हवाले से फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा समेत गिरदोनवाह में मतला साफ है। शवाल का चांद नजर आने का वक्त 7:55 से 8:09 तक है। कोयटा और गिरदोनवाह में चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। ईद का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में से चांद नजर आने की शहादत मौसूल अभी तक नहीं हुई। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब। फरीद पराचा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। फरीद पराचा साहब, कैसे देखते हैं कि रोयत हलाल कमेटी का इजलास तो जारी है, मगर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि इतवार को ईद होगी। कैसे देखते हैं आप फवाद चौधरी के बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में यानी रोयत हिलाल कमेटी तो एक मुनज़्ज़म इदारा है, उलमाए कराम है, माहिरीन महकमा मौसमियात हैं, फिर उसके बाद एक सिस्टम है। कोई खुदा न खासा कभी गलती भी उनसे हो जाती है, लेकिन पूरे एक सिस्टम के तहत है। फवाद चौधरी क्या है, यानी कोई आदमी किसी के अंदर कोई किरदार होता है, 4-4 पार्टियां बदल के आने वाला, फिर उसके बाद कोई अखलाकियात नहीं है, कोई उसमें इल्म नहीं है, कोई गहराई नहीं है, और फिर उसके बाद वो पूरे एक महकमे को चैलेंज कर रहे हैं, पूरे उलमाए कराम को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये आपकी हैसियत क्या है? आप किस हैसियत से इस बात को चैलेंज? फिर एक ही हुकूमत के लोग हैं, यानी ये भी नहीं कोई झिझक या शर्म आती कि भाई हम एक ही हुकूमत के दो यानी एक वजीर जो है वो मजहबी उमूर है। रोयत हिलाल कमेटी भी इसी हुकूमत के तहत एक इदारा है, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। तो ये बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है। यानी हम ये समझते हैं कि ये अपने वज़रा को लगाम डालना ये खुद इमरान खान साहब का काम है। अच्छा फरीद पराचा साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये मुअम्मा जो है, ये एक जो चपकलश का माहौल सा बन गया है, ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है? लेकिन एक तो यकतरफा है, यानी शटअप कॉल अगर दे दें खुद इमरान खान साहब अपने वजीर को, तो बिल्कुल बात ख़त्म हो जाती है। मतलब मामलात का कोई ताल्लुक ही नहीं है वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और खुद फवाद चौधरी का साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है? उसने क्या साइंस पढ़ी है? मतलब ये है ना कि जी इसका खात्मा तो खुद हुकूमत की तरफ से होना है। कोई झगड़ा अवाम में उतरा हुआ नहीं है, लोगों का एतमाद रोयत हिलाल कमेटी पे है। मतलब कोई उसमें कभी दो राय नहीं हुई। पेशावर वगैरह में अगर कोई दूसरी राय भी होती है तब भी पूरे मुल्क के अंदर राय जो है वो रोयत हिलाल कमेटी की मानी जाती है। तो मतलब ये है ना कि जी इस सारे सिलसिले का खात्मा खुद हुकूमत की अपनी तरफ से होना है। सही। अच्छा फिर फरीद पराचा साहब, आप कैसे देखते हैं पोपल ज़ई साहब के मामलात को? वो एक दिन पहले ईद मना लेते हैं, हालांकि रोयत हलाल कमेटी तो पाकिस्तान की है, तो फिर उनको भी तो रोयत हलाल कमेटी के साथ चलना चाहिए ना। रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान की है, ना कि किसी दूसरे मुल्क की। जी बिल्कुल ठीक है। यानी यह है ना कि जी रोयत हिलाल कमेटी का एक जोनल ऑफिस खुद पेशावर में मौजूद है। अच्छा, और उसके बाद ये भी ऑफर की गई थी कि ये उनकी मस्जिद के अंदर जो है वो रखा जा सकता है इजलास। जो शहादतें उनके पास आती हैं वो शहादतें रोयत हिलाल कमेटी की जोनल है उसके पास होनी चाहिए, और इस सारे मामले को अना का और जिद का मसला नहीं बनना चाहिए।
کہ جی بس अब एक दिन हमने पहले ही, इस दफ़ा तो उन्होंने नहीं करवाई, अच्छा हो गया. लेकिन ये है कि ये जो सूरत हाल है इसका भी तदारक होना चाहिए, लेकिन आलमाना सतह पर है, ये महकमाना सतह पे ना हो. आपको याद है कि खुद यानी पीटीआई की हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने उनके साथ ही जो है वो की थी. तो मगर यह है ना कि इसका इलाज तो यही है कि उलमा की सतह के इजलास एंड रोयत के दिनों में नहीं बल्कि उससे पहले आगे ये रखे जाए और इस पे एक इल्मी मुज़ाकरा किया जाए, इस पे देखा जाए कि उनका मौक़िफ़ क्या है, उसको भी सुना जाए, तो मतलब ये हल हो सकता है. सही, बहुत शुक्रिया. फरीद फराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे. जैसा कि ये आप मनासिर देख रहे हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर, हमेशा की तरह से अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले आपको ये मनासिर दिखा रहे हैं. रोयत हलाल कमेटी का इजलास जो है जारी है, जिसकी सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं, और शहादतों का सिलसिले के हवाले से भी आपको बता रहे थे, अपडेट कर रहे थे. मुल्क भर से शहादतों की रोशनी में शवाल के चांद का फैसला होगा. जोनल कमेटी मेंबरान और नेवी के माहिरीन भी इजलास में शरीक हैं. तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात, स्पार्को के अरकान भी शरीक, और रोयत हलाल कमेटी की सरबराही मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं. आपको यहाँ पर एक और अहम अपडेट करें कि भारत में ईद का चांद नज़र नहीं आया. वहाँ पर ईद जो है वो सोमवार को मनाई जाएगी. ये अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं. जबकि पाकिस्तान में भी इजलास अभी तक जारी है. रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी, जिसमें मुल्क भर से शहादतों की रोशनी में शवाल के चांद का फैसला होगा. जोनल कमेटी मेंबरान और नेवी के माहिरीन भी इजलास में शरीक. तकनीकी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात और स्पार्को के अरकान भी शरीक हैं. जबकि लाहौर में भी जो इजलास हुआ उसमें भी महकमा मौसमियात के अरकान मौजूद थे. तकनीकी मुआवनत के लिए स्पार्को के अरकान भी मौजूद हैं. महकमा मौसमियात के अरकान भी तकनीकी मुआवनत के लिए मौजूद हैं. अपडेट से आपको आगाह कर रहे थे. मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए. टीवी टुडे, खबर सबसे पहले.